हे यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू एस्ट्रो टेल्स बाय पूजा यूट्यूब चैनल। हाय, आई एम पूजा, अ सर्टिफाइड टैरो रीडर एंड अ न्यूमरोलॉजिस्ट विद द एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 7 years इन दिस फील्ड। सो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अक्टूबर का महीना, अक्टूबर 2025 का मंथ आपके लिए कैसे रहने वाला है। ये रीडिंग आपकी ज़ोडिएक साइंस के बेसिस पर है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प दिया है, जिससे डायरेक्टली आप अपने ज़ोडिएक साइन के लिए गाइडेंस देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हे एरीज, देखते हैं अक्टूबर 2025 के लिए आपके लिए क्या गाइडेंस निकल के आती है। ओके, सो मुझे इस महीने में दिख रहा है कि आप काम करते हुए बहुत दिख रहे हो। आप अपने, अगर आप कोई लेडी हो तो आप कहीं ना कहीं अपनी वर्क लाइफ और अपने करियर और अपने घर में बैलेंस बिठाते हुए दिख रहे हो, चीज़ों को संभालते हुए दिख रहे हो, अच्छा करते हुए दिख रहे हो। इवन इफ़ यू आर अ मैन, स्टिल आप बहुत अच्छा कर रहे हो। हाउएवर आप मेंटेन कर रहे हो एक बैलेंस अपने कॉलीग्स के बीच में, अपने रिश्तों के बीच में, जो कि प्रोफेशनल है। ग्रोथ दोनों के लिए दिखती है। एंड चैलेंजेस एज सच मैं बोलूँ तो कोई बड़े चैलेंजेस नहीं है, लेकिन आपको टायर्डनेस बहुत फ्रीक्वेंटली लग सकती है, आपको फटीग लग सकता है, आप जल्दी थक सकते हो और जल्दी गिव अप कर सकते हो ड्यू टू द चैलेंजेस कमिंग अप। क्योंकि हो सकता है बहुत लंबे टाइम से आप बहुत कुछ झेल रहे हो और अब वो एंड पे है और अक्टूबर में आपको इतना तंग ना करे, बट वो कहते हैं ना, बैकलॉग इतना हो गया है जिसका बर्डन आपको लेने में थोड़ा प्रॉब्लम हो, ये पॉसिबल है। फिर बात करते हैं कि आपकी हेल्थ कैसी रहेगी। जैसे आप अपनी हेल्थ को लेंगे वैसे आपकी हेल्थ रहेगी। आई मीन कि अगर आप अपने आप को टेक इट फॉर ग्रांटेड लेंगे, अपनी हेल्थ को टेक इट फॉर ग्रांटेड लेंगे, तो चीज़ें भी टेक इट फॉर ग्रांटेड रहेंगी। हाउएवर अगर आप अपनी हेल्थ को सीरियसली लोगे तो आपकी हेल्थ भी अच्छी दिख रही है, आपके लिए अच्छा होगा। जितना आप अपने लिए वॉक करेंगे, लाइफस्टाइल मेंटेन करेंगे, उतनी ही आपके लिए अच्छी हेल्थ रहेगी। लव लाइफ में मुझे अगर बोलें तो कोई प्रॉब्लम रही है रिलेशनशिप्स में आपके, तो वो प्रॉब्लम अब सॉल्व हो जाएगी। बेटर दिख रहा है अक्टूबर का महीना। और हाउएवर अगर आप रिलेशनशिप में नहीं हैं तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपकी लाइफ में अक्टूबर के मंथ में कोई न्यू पर्सन आ सकता है। एंड करियर की जैसे बात करें तो मैंने बोला कि आप बैलेंस कर रहे हैं, सब अच्छा दिख रहा है। एंड समथिंग न्यू इज़ ऑल्सो स्टार्टिंग, कुछ नया हो सकता है आप शुरू करें, कोई नया काम शुरू करें, प्रमोशन मिल जाए आपको, सम न्यू बिगनिंग इज़ देयर। बट जो आप न्यू बिगनिंग कर रहे हैं ना, उसको आप बड़ा मस्त मौला होके और केयर फ्री होके कर रहे हो। ये नहीं करना है। केयर फ्री होके अगर कोई इंसान चलेगा ना लाइफ में, तो गिरने के उतने ही चांसेस होते हैं। इसलिए टेक इट फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है, अपने काम को बैलेंस मेंटेन करना है। एंड यही आपके लिए अक्टूबर के मंथ के लिए गाइडेंस भी रहेगी ओवरऑल। वर्क हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, हेल्थ हो, लव हो, ओवरऑल हो, आपको अपने आप को, अपने आसपास वालों को, किसी को निगलेक्ट नहीं करना है, सबको खुश रखना है और बैलेंस मेंटेन करोगे और बैलेंस मेंटेन करना है इस महीने। और जितना आप बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश करोगे, भगवान जी भी, गुरु जी भी आपकी उतनी ही हेल्प करेंगे बैलेंस मेंटेन करने में। चलिए अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट राशि की ओर, जो कि है टॉरस। ये टॉरस, चलिए देखते हैं कि ये जो आने वाला अक्टूबर 2025 है, ये आपके लिए कैसा रहेगा।
ओके, सो टॉरस पीपल, जैसे मैं देख पा रही हूँ, हो सकता है कि आपका जो रिलेशनशिप हो वो अक्टूबर के मंथ में इतना अच्छा ना चले, इश्यूज आपको फेस करने पड़े एंड आपको हार्ट ब्रेक भी सहन करना पड़े। लाइफ में आपको फील हो कि जैसे मैं चाहता हूँ या जैसे मैं चाहती हूँ चीज़ें चले, वो नहीं चल रही हैं, रायता ही फैलता जा रहा है। एंड इसमें मैं कहना चाहूँगी कि आप दूसरी ओर देखिए, कई चीज़ें आपकी लाइफ में हैं, आप उनको आप ना उनको देख नहीं रहे हो, आप वो देख रहे हो जो आपकी लाइफ में नहीं है। अगर आप किसी हार्ट ब्रेक के थ्रू जा रहे हो तो आपकी लाइफ में जो और भी इम्पोर्टेंट रिलेशंस हैं, जैसे पेरेंट्स हैं, सिबलिंग्स हैं, फ्रेंड्स हैं, उनकी ओर देखिए कि भगवान ने आपको कितने अच्छे पेरेंट्स, फैमिली से ब्लेस किया है। पॉसिबल है कि करियर में भी आपको थोड़ा सा ऑफिस पॉलिटिक्स बोल लो या फिर रूड मैनेजर बोल लो, चाहे जो मर्जी बोल लो, को फेस करना पड़े, जिससे आपको लगे नहीं यार, मैं इसके लिए तो नहीं बना था, मैं ही क्यों ये फेस कर रहा हूँ, वाई इज़ दिस हैपनिंग विद मी। एंड ये जो आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में चल रहा है, उसके कारण मुझे दिखता है कि आपकी हेल्थ इफ़ेक्ट हो सकती है। आपको हो सकता है थोड़ा सा स्ट्रेस हो जाए, हेड एक रहे, बॉडी एक रहे, फीवर तक चढ़ सकता है ड्यू टू स्ट्रेस, बिकॉज यू वुड फील कि यार वाई आई हैव टू सफ़र दिस अगेन एंड अगेन। और मैं समझ सकती हूँ कि बोलना आसान है, बट डेफिनेटली चीज़ों को बैलेंस करना हो सकता है थोड़ा ट्रबलसम रहे इस महीने। एंड यू मे फील कि यार नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए था, और आप ओवर थिंक बहुत करो। तो इट इज़ अ बेटर टाइम वेयर यू जस्ट सिट, इंट्रोस्पेक्ट एंड एनालाइज द सिचुएशन। बेमतलब के गिवर मत बनो, थोड़े से सेल्फिश बनो और अपने बारे में भी सोचो, ठीक है। वेयर एज ओवरऑल मंथ में आप मुझे बिजी ही दिख रहे हो काम में अपने, और काम अच्छा करते हुए दिख रहे हो। एंड कहीं ना कहीं गाइडेंस भी यही रहेगी, कहते हैं ना कि खाली दिमाग शैतान का घर। तो इस महीने जितना आप अपने आप को काम में बिजी रखोगे, उतना आप ओवर थिंक नहीं करोगे, उतनी ही आपको स्ट्रेस की वजह से हेल्थ भी ख़राब नहीं होगी। तो आपको दो गाइडेंस निकल के आती है। पहली, आपको अपने अच्छे रिश्ते जो आपकी लाइफ में भगवान ने ब्लेस किया है उनकी सुननी है और उनकी रिस्पेक्ट करनी है, उनकी तरफ देखना है। दूसरा, आपने अपने आप को काम में बिजी रखना है और जो नेगेटिविटी है उससे दूर रहना है। प्लस अगर हेल्थ में थोड़ा सा भी स्ट्रेस वगैरह दिखता है तो यू गो आउट, सोशलाइज, और अपने आप को अकेले बंद मत रखना, ठीक है। तो अब चलिए हम चलते हैं जेमिनी, लेट्स सी 2025 का अक्टूबर मंथ आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। करियर वाइज मुझे आप बहुत अच्छा करते हुए दिख रहे हो, जितने आप इनपुट्स दे रहे हो अपनी कंपनी में, अगर इफ़ यू आर इन अ जॉब या अपने बिजनेस में आप जो भी इन्वेस्ट कर रहे हो, बी इट फाइनेंसेस, बी इट योर इमोशंस, बी इट योर इंटेलेक्चुअल स्किल्स, व्हाटएवर, आपको उनका रिटर्न बहुत अच्छा मिलता दिख रहा है। बेशक अभी इंस्टेंटली वो रिटर्न ना मिले, बट आगे जाके वो रिटर्न आपको ज़रूर मिलेगा एंड यू सीम टू बी वेरी हैप्पी विद द रिटर्न। एंड सेकेंड चीज़ जो मैं देख पाती हूँ वो ये है कि आपका जो लव लाइफ है उसमें थोड़ा सा हो सकता है इश्यूज़ रहे, हो सकता है आपको लगे कि आपके पार्टनर आपको लॉयल नहीं है, रीज़न बीइंग वो आपको टाइम नहीं दे रहे। ऐसा नहीं है कि वो लॉयल नहीं है, इट इज़ दैट यू मे फील सो, बिकॉज जो वहाँ से आपको क्वालिटी या क्वांटिटी ऑफ टाइम है वो इस महीने हो सकता है कम मिले, क्योंकि वो और चीज़ों में, घर परिवार में और अपने खुद के काम में बिजी हो, इस वजह से, और कोई बड़ा रीज़न नहीं है। whereas your health is concerned, health is okay, health is okay,
एज सच कोई मेजर इश्यूज नहीं है आपकी हेल्थ में, हेल्थ इज़ गुड टू गो, फाइन टू गो, बट डेफिनेटली ये थोड़ा सा मंथ है जहाँ पर आप हो सकता है कोई नई स्किल्स सीखने की सोचे और अपने आप को एनहांस करने की सोचे कि अब थोड़ा अपग्रेड का टाइम है। बेशक वो आप अपनी हेल्थ को कर सकते हो फिज़िकली एक्टिव होके, बेशक आप कोई नई स्किल सीख सकते हो जिससे आप अपना करियर में ग्रो करो, और या हो सकता है कि आप ऐसी कोई स्किल सीखो जो एडिशनल है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई कुकिंग हो सकता है सीख रहा है, कोई हो सकता है कोई कंप्यूटर कोर्स सीख रहा है, कोई ऑकल्ट का काम सीख रहा है, व्हाई नॉट। तो डेफिनेटली यू आर ग्रोइंग योर स्किल्स एंड that is going to benefit you in your life in future। एंड सबसे बड़ी जो एक यहाँ गाइडेंस निकल के आ रही है कि आपके पास जो है उसमें सेटिस्फाइड रहिए, ख्याली पुलाव मत बनाइए। ख्याली पुलाव बनाने के कारण, अपना फोकस खोने के कारण आप अपने लिए चीज़ों को डिफ़िकल्ट कर सकते हो, विच इज़ गोइंग टू मेक योर लाइफ अ लिटिल डिफ़िकल्ट फॉर यू। इसीलिए ख्याली पुलाव नहीं बनाएंगे, पहले छोटे छोटे गोल्स रखेंगे, उन गोल को अचीव करेंगे, फिर बड़े गोल की तरफ भागेंगे। ये चीज़ करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये गाइडेंस थी जेमिनी के लिए। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट राशि की तरफ जो कि है कैंसर। हे कैंसर, चलिए देखते हैं कि अक्टूबर 2025 कैसा रहेगा आपके लिए। Okay, so as I can see, कैंसेरियंस, मुझे ये मंथ ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आपको लग सकता है कि किसी और के कारण, किसी और की वजह से आप स्टक हो लाइफ में। वो आपका फैमिली मेम्बर भी हो सकता है, कोई ऑफिस का इंसान भी हो सकता है, कोई फ्रेंड भी हो सकता है, आपका कोई अगर पार्टनर है वो भी हो सकता है, जिसकी वजह से यू मे फील यू आर स्टक इन लाइफ। मतलब आप फंस गए हो, आपको कोई चारा नहीं नज़र आ रहा, बट वो जो आप फंसे हो वो किसी और के कारण फंसे हो। दैट इज़ वॉट यू माइट फील, ठीक है। बट ये कैसा टाइम पीरियड रहेगा, स्पेशली द फर्स्ट 2 वीक्स ऑफ अक्टूबर, वेयर यू लेट द टाइम पास। जैसे टाइम पास हो जाएगा, 2 हफ्ते निकल जाएंगे, धीरे धीरे चीज़ें ठीक होने लग जाएंगी एंड यू विल फील कि जहाँ आप फंसे थे अब आप वो वहाँ से निकल रहे हो और बेटर हो रहे हो। करियर वाइज मुझे आपका ये मंथ ओके, ठीक ठाक दिख रहा है। आई डोंट थिंक सो देयर इज़ मच ग्रेट थिंग्स हैपनिंग इन करियर दिस मंथ। बस ठीक ठाक निकल जाएगा, पास हो जाएगा। लव लाइफ में बेटर रिलेशन विद योर पार्टनर, न्यू इफ़ नॉट इन अ रिलेशन तो एक न्यू पार्टनर आता हुआ दिख रहा है जिसके साथ आप खुश रह सकते हो। हेल्थ वाइज थोड़ा सा हो सकता है हेल्थ थोड़ी अप डाउन हो आपकी, तो हो सकता है कोई छोटा मोटा वायरल हो जाए, फीवर हो जाए, कोई छोटा मोटा हेल्थ इशू हो सकता है इस वक्त आपको। तो आपको अपनी हेल्थ का केयर करना है। अगर ज़रा सा भी कुछ होता है, फर्स्ट थिंग इज़ टू गो टू द डॉक्टर, टेक अ मेडिकल एडवाइस और उसके हिसाब से अपना ट्रीटमेंट रखिए। हमको अपनी हेल्थ को वैसे भी कभी भी इग्नोर नहीं मानना चाहिए। एंड अब जहाँ बात आती है कि ओवरऑल और कैसा रहेगा, ओवरऑल इट्स अ गुड मंथ। जहाँ भी आप फंसे हो फर्स्ट 2 वीक्स में, लास्ट 2 वीक्स में निकलते हुए दिख रहे हो एंड ग्रो करते हुए दिख रहे हो। जो ये फर्स्ट 2 वीक्स आएंगे ना, ये आपको कुछ सिखा के जाएंगे। यू विल लर्न अ लेसन, यू लर्न अ लेसन फॉर लाइफ, यू विल नॉट फॉरगेट इट। बट ये लेसन आपको और मैच्योर और अब केपेबल और अच्छा बना के जाएगा।
दिस इज़ समथिंग दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू इन द फ्यूचर। चलिए अब नेक्स्ट राशि की तरफ चलते हैं, जो कि है लियो। चलिए तो अब बात करते हैं कि अक्टूबर मंथ ऑफ 2025 कैसा रहेगा लियो के लिए। ओके, सो वेयर एज योर करियर इज़ कंसर्न, करियर आपका अच्छा दिख रहा है, ग्रोथ होती हुई दिख रही है, पॉसिबल है। अगर आप एंटाइटल्ड हैं किसी प्रमोशन के लिए तो आप इस महीने में एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो प्रमोशन मिल सकती है, राइज हाइक मिल सकता है आपको। और अगर आप जॉब में हैं तो पॉसिबल है कि इस महीने आप और अगर आप बिज़नेस में हैं तो इस महीने आप सोच सकते हैं कि हाँ, बिज़नेस में आप अच्छा करेंगे, आपको ग्रोथ मिलेगी। जितना हार्डवर्क आप डाल रहे हो, जितना अपने आप को इन्वेस्ट कर रहे हो अपने काम में, उतना ही रिज़ल्ट आपको मिलता हुआ दिख रहा है। जो आपने हार्डवर्क करा है, जो कर रहे हो, उसका आपको अपने करियर में रिज़ल्ट अच्छा पॉजिटिव मिलता हुआ दिख रहा है। वेयर एज योर हेल्थ इज़ कंसर्न, हेल्थ का थोड़ा सा आई विल से यू हैव टू टेक केयर, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। हेल्थ इनफैक्ट किसी को भी इग्नोर नहीं करनी चाहिए। छोटे मोटे फीवर, खांसी, ज़ुकाम, हेडेक, बॉडी एक इस महीने में रह सकता है। एंड अगर कुछ भी ऐसा हो रहा है तो डू नॉट इग्नोर योर हेल्थ, एज सून एज पॉसिबल डॉक्टर को दिखाइए, मेडिकल एडवाइस लीजिए और अपनी हेल्थ को अच्छा रखिए, क्योंकि हेल्थ है तो सब कुछ है, हेल्थ नहीं है आप लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे। तो इट्स बेटर यू टेक केयर ऑफ हेल्थ एंड फोकस ऑन योर हेल्थ एंड फोकस टू चेंज योर लाइफ स्टाइल ऑल्सो, दैट वुड बी अ गाइडेंस। फिर दूसरी चीज़ आती है कि हाउ आर योर फाइनेंसेस गोइंग टू बी। फाइनेंसेस सीम्स टू बी ओकेश, आपको इनकम आ रही है बट आउट गोइंग भी ऑफ योर इनकम जा रही है। आई मीन जितनी इनकम आ रही है, आउटफ्लो ऑफ मनी इज़ मोर देन द इनफ्लो ऑफ मनी। तो थोड़ा ओकेश ही है मामला वहाँ पे। थोड़ा सेविंग्स की ओर ध्यान दीजिए। सेविंग्स को आप ऐसे इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि आगे चल के नहीं तो आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। कुछ चीज़ों को लेके हो सकता है कि आप कंफ्यूज हो, आपको डिलेमा रहे, क्या मैं सही कर रही हूँ, क्या मैं गलत कर रही हूँ, क्या मैं सही हूँ, गलत हूँ, इसको मैं कैसे ठीक करूँ, ये हाउ शुड आई टेक द थिंग्स, क्या करूँ। आप ना ये कन्फ्यूजन को साइड में रख के अपना अच्छा मैनिफेस्ट करके एंड अपने गुरु इन द सेंस अपने भगवान, गुरु, जिसको भी आप मानते हो, उनसे मन में बात कीजिए और उनसे अपना राइट पाथ पूछिए कौन सा है। जब वो आपको समझ में आए कि हाँ मेरे को लग रहा है अब ये राइट पाथ है, उसको मानिए कि वो गॉड की, आपके गुरु जी की आपके लिए इंट्यूशन है कि हाँ ये राइट पाथ है और अब चलो इस पे। तो आँख बंद करके चलिए, आपको उस पर ग्रोथ मिल जाएगी। कन्फ्यूजन में मत रहिएगा, क्योंकि कन्फ्यूज रहेंगे तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे होंगे एंड उस कन्फ्यूजन का कोई एंड नहीं है। उसका तरीका ही ये है कि अपना सोचिए, लिखिए क्या चाहते हैं आप, फिर भगवान से प्रे कीजिए कि क्या सही है आपके लिए और उस पर काम कीजिए। काम से भागने को नहीं है। चलिए अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट राशि की ओर। हाँ जी, चलिए देखें। हाँ जी, चलिए देखते हैं कि वर्गो के लिए अक्टूबर 2025 ओवरऑल कैसा रहने वाला है। सो वर्गो, मुझे आपका करियर अच्छा दिख रहा है, एक न्यू बिगनिंग आती हुई दिख रही है। हो सकता है आप कोई नया काम खोलें, हो सकता है कि आप कोई नया इन्वेस्टमेंट करें, हो सकता है
कि आप कोई न्यू जॉब स्टार्ट करें, पॉसिबल है आपकी कोई प्रमोशन हो जाए, कोई न्यू पोस्ट पे आप काम शुरू करें, हो सकता है आपका डिपार्टमेंट चेंज हो जाए। आई मीन ओवरऑल एक नई बिगनिंग है आपके करियर में जो कि अच्छी है, थोड़ी एडवेंचरस रहेगी। स्टार्टिंग में थोड़ा संभालना मुश्किल होगा और हर काम स्टार्टिंग में संभालना मुश्किल होता है, धीरे धीरे ही वो आप उसको हैंडल करना सीख जाते हो और चीज़ें हैंडल हो जाएंगी। Whereas your love life is concerned, लव लाइफ मुझे अच्छी स्मूथ चलती हुई दिख रही है आपके पार्टनर के साथ। नहीं है कोई पार्टनर तो आई वुड से कि अगर पार्टनर नहीं है तो ये टाइम नहीं है कि नया पार्टनर बनाया जाए। बट हाँ, डेफिनेटली जिस पार्टनर के साथ आप हैं, अगर उसके साथ कोई इश्यूज थे तो वो रिजॉल्व हो जाएंगे, बट इस वक्त कोई न्यू पार्टनर नहीं आ रहा है फॉर श्योर। एंड अगर आपकी हम हेल्थ की बात करते हैं तो हेल्थ का मुझे जो दिख रहा है, हो सकता है आप बहुत दिनों से टाल रहे हैं अपनी हेल्थ को। हो सकता है कोई टेस्ट कराना था, आप उसको टाल रहे हैं। हो सकता है आपने सोचा मैं लाइफस्टाइल चेंजेस करूँगा या करूँगी, आप उसको टाल रहे हैं। हो सकता है कि कुछ आपने सोचा हो कि अब मैं ये करूँगा अपनी हेल्थ की तरफ, ऐसे करूँगा, डाइट शुरू करूँगा, बट आप वो कर नहीं रहे, सिर्फ सोच रहे हैं। अब टाइम है कि सोचना बंद करा जाए, एक्शन लिया जाए, चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया जाए और चीज़ों को अच्छे से करा जाए। वर्कआउट करना ज़रूरी है आपके लिए तो वर्कआउट शुरू कीजिए। डाइट ज़रूरी है, डाइट कीजिए। डॉक्टर को दिखाना पेंडिंग है, डॉक्टर को दिखा के आइए। कोई टेस्ट रहते हैं, उन टेस्ट को करिए, हेल्थ को इग्नोर मत करिए। जो बिगेस्ट चैलेंज यहाँ दिखाई दे रहा है वो ये दिखाई दे रहा है कि आप बहुत ज़्यादा सेल्फ डाउट में हो, अपने आप को सेल्फ क्वेश्चन बहुत कर रहे हो और ओवर थिंक बहुत ज़्यादा करो, जिसकी वजह से आप एंडिंग अप इन बीइंग कंफ्यूज योर सेल्फ। खुद को ही कंफ्यूज कर रहे हो। आपको बैठ के इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए, हर चीज़ को देखना चाहिए, सोचना चाहिए, समझना चाहिए। ओवर थिंक करना नहीं चाहिए। ओवरथिंक करने की जगह इंट्रोस्पेक्ट कीजिए और फिर चीज़ों को अलाइन करके अच्छे से मेंटेन करते हुए चीज़ों को करिए। गाइडेंस निकल के आ रही है, इट इज़ टाइम टू स्पेंड सम टाइम विद फैमिली। ये फैमिली बॉन्ड का टाइम होना चाहिए और आपको अपनी फैमिली वालों के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। जब आप अपने फैमिली वालों के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं तो आप मुझे खुश दिख रहे हैं एंड उससे दिख रहा है कि यू विल गेन दी एनर्जी। एक ऊर्जा सी आती हुई दिख रही है जिससे आप खुद मोटिवेट होंगे और चीज़ों को अपनी लाइफ में और अच्छे से कर पाओगे। चलिए अब दूसरी राशि की तरफ चलते हैं। सो हाय लिब्रा, देखते हैं 2025 का अक्टूबर मंथ आपके लिए कैसा रहेगा। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को जो दिखाई दे रहा है वो है कि आपका जो करियर है उसको आप कहीं ना कहीं बहुत केयरफ्री होके कर रहे हो, बहुत ज़्यादा टेक इट फॉर ग्रांटेड होके कर रहे हो, जिसकी वजह से हो सकता है आपको अपने करियर में आगे जाके प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ जाए। इसलिए गाइडेंस सबसे बड़ी ये निकल के आ रही है को आपको अपने बॉस को, अपने कॉलीग्स को, अपने वेल विशर्स को सुनना चाहिए। अपने करियर को टेक इट फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए एंड यू शुड बिल्ड अ गुड करियर फॉर योर ओन सेल्फ। करियर को इग्नोर मत करो। दूसरी चीज़ आ रही है, आप अपनी हेल्थ को भी इग्नोर कर रहे हो एंड बिंदास मस्त मौला बन के चल रहे हो। ऐसे नहीं होता है, हेल्थ को टेक इट फॉर ग्रांटेड नहीं लिया जा सकता। हेल्थ को थोड़ा अपनी सीरियसली लीजिए। आप बेशक अपने करियर को टेक इट फॉर ग्रांटेड ले रहे हो और बट आप ये रियलाइज़ करो कि आपके पास बहुत काम है। अगर आप करने पे आओ तो आप अपने सारे पेंडिंग काम को ख़त्म कीजिए और प्रोक्रास्टिनेशन को बंद कीजिए। दूसरी बात आती है, अभी इसके बाद बिगेस्ट चैलेंज हो सकता है आपको अपने लव लाइफ में फेस करना पड़ रहा हो। और पॉसिबल है कि लव लाइफ अच्छी नहीं चलती है ना, जब
जब पर्सनल लाइफ अच्छी नहीं चलती तो इसका इफ़ेक्ट प्रोफेशनल लाइफ पे आता है। पॉसिबिलिटी है कि आपकी पर्सनल लाइफ अच्छी नहीं चल रही है जिसकी वजह से आपकी प्रोफेशनल लाइफ ख़राब हो रही है। तो अगर आपका इस वक्त रिलेशनशिप ठीक नहीं चल रहा, बात करके उसको ठीक कीजिए, सलूशन निकालिए, ना कि हर चीज़ को कल पे टालते हुए, घबराते हुए अपनी हर चीज़ को आज के दिन में ख़राब करना। वेयर जो हेल्थ इज़ कंसर्न, उसकी मैंने आपको गाइडेंस दे दी है। एंड ओवरऑल आपके लिए गाइडेंस यही है कि इट इज़ टाइम कि अब थोड़ा सेल्फिश हुआ जाए, अपना करियर, अपनी लाइफ, इन सब के बारे में सोचा जाए और जो गिविंग एटीट्यूड है उसको थोड़ा कम करा जाए। चलिए अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट राशि की ओर, जो कि है स्कॉर्पियो। ये स्कॉर्पियो, चलिए देखते हैं अक्टूबर 2025 आप लोगों के लिए क्या लेके आ रहा है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करते हैं कि करियर वाइज आप ओकेश दिख रहे हो। करियर में मुझे दिख रहा है कि पॉसिबल है कि काम इतना ज़्यादा हो कि आपको लगे कहाँ फंस गया यार, कहाँ फंस गई मैं, काम बहुत है आपके ऊपर। एंड पॉसिबल है फेस्टिवल सीज़न में काम करने का, वैसे भी किसी का मन इतना नहीं करता है, तो पॉसिबल है कि आप स्टक फील कर रहे हो कि सब लोग इंजॉय कर रहे हो और मैं काम कर रहा हूँ। ये फीलिंग ज़रूर आप में आ सकती है। एंड वेयर एज योर वेल्थ इज़ कंसर्न, उसमें ग्रोथ दिख रही है। अगर आप काम कर रहे हो तो उसका फल भी आपको मिल रहा है। बट काम करते हुए पॉसिबल है कि आप फटीग और टायर्डनेस इस महीने में बहुत फील करें। आपको लगे मैं बहुत जल्दी थक रहा हूँ, बहुत जल्दी टायर्ड हो रहा हूँ। रीज़न बीइंग कि काम कर तो रहे हो लेकिन उसके कारण बहुत ज़्यादा वर्किंग आवर्स बढ़ गए। बहुत ज़्यादा हो सकता है घर का भी काम हो, घर की भी साफ़ सफाई कर रहे हो, डबल काम पड़ रहा है आप पे। And you're feeling tired, you're feeling how should I handle all this, you are not getting the point कि इतना कुछ हो रहा है कि इसको संभालूं कैसे, संभाल नहीं पा रहे हैं आप, उससे आपको इश्यूज फेस करने पड़ सकते हैं, तो उसको आप अपने इग्नोर मत करिए। वेयर एज योर लव लाइफ इज़ कंसर्न, लव लाइफ में मुझे दिख रहा है हो सकता है आप किसी पेनफुल ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ चले। ये हो सकता है आपका कोई रिश्ता अभी ख़त्म हुआ हो, या हो सकता है आपकी लाइफ में अभी कोई रिश्ता ख़त्म हुआ हो, या कोई पास्ट हार्ट ब्रेक है जो कि अभी भी आपके साथ ही चल रहा है आपके दिलो दिमाग में। बट ये एक पेनफुल ट्रांसफॉर्मेशन है। जब आप इस चीज़ से निकल जाओगे फिर जो आपको एक निखर के एक अच्छा इंसान आप ऑलरेडी हो, बट और अच्छे बन जाओगे। यू विल गेट टू नो कि कौन सही है आपके लिए, आपको लोगों की पहचान आ जाएगी और लाइफ में आप दोबारा धोखे नहीं खाओगे। और फिर जब आपकी लाइफ में कोई ये ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड ख़त्म होने के बाद नया इंसान आएगा, उसके साथ आप लाइफ बहुत अच्छे से बिता पाओगे। तो हाँ, थोड़ा वो एक हार्ट एक जो है इस महीने आप हो सकता है ज़्यादा महसूस करो। और वेयर एज योर मेन चैलेंज इज हियर इज़ कि आप घबराए बहुत हुए हो चीज़ों को लेके, मेहनत बहुत कर रहे हो बट उस मेहनत का आपको फल नहीं मिल रहा है, तो आप इसलिए बहुत घबराए हुए हो। बट वो घबराहट को साइड में रखो, मेहनत का चाहे अभी फल नहीं मिले लेकिन आगे ज़रूर मिल जाएगा। एंड कहीं ना कहीं गाइडेंस ये भी है आपके लिए कि धोखे तो खाए ज़िंदगी में, बट अब टाइम है कि आगे बढ़ें। पेन जो महसूस करनी थी कर ली, अब जो आगे मिलेगा वो अच्छा मिलेगा और हम आग बंद करके किसी पे भी भरोसा नहीं करेंगे, अपने पास से सबक लेके चलेंगे। हमने गलत लोगों पे गलत डायरेक्शंस में एफर्ट डाले हैं पहले, अब हम सही डायरेक्शन में डालेंगे।
हे सैजिटेरियस, चलिए देखते हैं आपके लिए अक्टूबर 2025 कैसा रहेगा। ओके, तो सैजिटेरियस पीरियड, ओके, सैजिटेरियस पीपल, जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ कि आपकी हेल्थ अच्छी दिख रही है, यू सीम हैप्पी। जैसे भी आपकी हेल्थ है वो सारी आपके लिए सपोर्टिव रह रही है, आप बहुत एक्टिव दिख रहे हो इस महीने में। एंड थोड़ा सा हेल्थ हो सकती है आपकी अगर ख़राब थी तो वो बेटर ही होती हुई दिख रही है। वेयर एज योर वेल्थ इज़ कंसर्न, आप मुझे वेल्थ में बैलेंस करते हुए दिख रहे हो सकता है कुछ चीज़ों को आप ख़त्म कर रहे हो, कुछ चीज़ों को शुरू कर रहे हो, बैलेंस मेंटेन कर रहे हो अपनी वेल्थ के अंदर आप। करियर देखा जाए तो करियर में मुझे हो सकता है आपको ऑफिस पॉलिटिक्स की वजह से बहुत ज़्यादा भुगतना पड़ जाए, चीज़ें उतनी अच्छी और स्मूथ ना चले, एंड करियर में धोखा मिल जाए किसी कोलीग से। अपनी दिल की बात अपने बॉस, अपने मैनेजर के बारे में मत कीजिएगा, क्योंकि खामा खा के आप ऑफिस पॉलिटिक्स में फंसते हुए दिख रहे हो। वेयर एज अ लव लाइफ इज़ कंसर्न, लव लाइफ में अगर आप ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हैं तो आपका रिलेशन इस महीने अगर कोई इश्यूज़ के थ्रू गया या जो भी है उसके थ्रू अब आप अच्छे से निकल रहे हो और अच्छा कर रहे हो अपनी लव लाइफ में, या फीलिंग द लव कि आपने जो अपने पार्टनर को प्यार दिया है वैसे ही एफर्ट्स और प्यार आपको भी वापस मिल रहे हैं। एंड इफ़ यू आर नॉट इन अ रिलेशनशिप देन यू कैन एक्सपेक्ट अ न्यू पर्सन टू एंटर इन योर रिलेशनशिप। इफ़ यू आर नॉट इन अ रिलेशनशिप तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि कोई नया इंसान आपकी लाइफ में आने वाला है या आ चुका है। एंड वेयर एज जो बिगेस्ट चैलेंज रहने वाला है, यू सीम टू बी एन ओवर थिंकर, आप बहुत ज़्यादा सोचते हो, अपने ही दिमाग में चीज़ों को बना लेते हो, जिसकी वजह से हो सकता है आप डिप्रेस्ड रहो, थोड़े सैड रहो। बट कोई ऐसी लाइफ में आपके बड़ा मेजर सेटबैक या मेजर इशू इस वक्त नहीं चल रहा। पास्ट में आपने फेस किए होंगे और फिलहाल के टाइम में नहीं चल रहा है, तो आपको ना उदास नहीं रहना चाहिए, देखना चाहिए आपकी हेल्थ अच्छी है, आप अपना वेल्थ मैनेज कर पा रहे हो, ठीक है। करियर अप डाउन लगे रहते हैं, उसकी वजह से अपना मूड नहीं ख़राब करना चाहिए, लव लाइफ भी बेटर है। तो आपने आपको डिप्रेस मोड में मत जाने दो, थोड़ा सोशलाइज करो, घर से निकलो, खुश रहोगे, चीज़ों को इंजॉय कर पाओगे। आपके लिए गाइडेंस भी यही आ रही है कि इट इज़ टाइम फॉर सोशलाइजिंग, इट इज़ टाइम कि आप अपनी फैमिली वालों के साथ अच्छे से टाइम बिताएं। चलिए अब अपनी नेक्स्ट राशि की तरफ चलते हैं जो कि है कैप्रिकॉर्न। हेलो कैप्रिकॉर्न, चलिए देखते हैं कि अक्टूबर का महीना 2025 का आपके लिए क्या लेके आया है, क्या लेके आ रहा है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जहाँ आपकी हेल्थ की बात करेंगे तो मुझे हेल्थ आपकी आगे से बेटर होती दिख रही है। अगर आपकी हेल्थ डाउन थी किसी भी चीज़ को लेके, बीपी, शुगर, थायराइड, कोई इन्फेक्शन, तो उनसे आपकी अब चीज़ें बेटर होती दिख रही हैं, चीज़ें पॉजिटिव की साइड जाती हुई दिख रही हैं। वेयर एज योर वेल्थ इज़ कंसर्न, वेल्थ मुझे दिख रहा है कि अगर आपने किसी को दिया था वो वापस आ रहा है, अगर आपने किसी से लिया था तो यू आर बीइंग एबल टू पे इट बैक। तो वेल्थ आपकी अच्छी वेल्थ मैनेजमेंट दिख रही है, अच्छा आपका वेल्थ वाइज ग्रोथ दिख रहा है। आपके करियर में हो सकता है आप करियर को एक्सपेक्ट कर रहे हो, कोई प्रमोशन आ जाए, कोई ग्रोथ आ जाए, आता दिख रहा है, बट वैसी ग्रोथ नहीं है जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, जिसकी वजह से हो सकता है आप थोड़े डिसहार्टेंड फील करो, बट नो वरीज, आगे जाके चीज़ें ठीक हो जाएंगी। वेयर एज योर लव लाइफ इज़ कंसर्न, तो आप अपनी लव लाइफ में जहाँ भी हैं आज की डेट में उससे एक स्टेप आगे जाते हुए दिख रहे हो। अगर आप सिंगल हो सकता है रिलेशन की तरफ जाओ, रिलेशन में हो तो अपने रिलेशन को आगे बढ़ाने की सोचो।
तो ओवरऑल अच्छा दिख रहा है आपका ये महीना। सबसे बड़ा चैलेंज आपका दिख रहा है प्रोकास्टिनेट करने का, और दूसरा चैलेंज दिख रहा है केयरफ्री एटीट्यूड। ये दोनों ही चीज़ें जो हैं अच्छी नहीं रहती हैं किसी भी इंसान के लिए। तो कोशिश करो केयरफ्री एटीट्यूड को, और ये जो आपका है प्रोकास्टिनेट करने का नेचर, उसको आप चेंज कीजिए। ओवरऑल गाइडेंस है कि ग्रोथ आ रही है, अच्छा कुछ हो रहा है, सब कुछ हो रहा है अच्छा। आपको बस पॉजिटिव रहना है, प्रोकास्टिनेट नहीं करना है, और चीज़ों को आगे की तरफ लेके जाना है, वाइटलिटी की तरफ लेके जाना है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट राशि की। हेलो एक्वेरियस, चलिए देखते हैं कि अक्टूबर 2025 आपके लिए कैसा रहेगा। ओके, जितना मैं देख पा रही हूँ कि आपकी हेल्थ मुझे बेटर होती हुई दिख रही है। आप अपने हेल्थ पे हो सकता है काफ़ी टाइम से एफर्ट्स डाल रहे थे, और अब वो एफर्ट्स आपको रिजल्ट देंगे। आपके अच्छा हेल्थ हो जाएगा, आगे से बेटर होता हुआ दिख रहा है। एंड जो भी आपने लाइफस्टाइल चेंजेस किए, जो भी आपने डाइटरी चेंजेस किए, सब आपको सूट कर रहे हैं। उनका रिजल्ट आपकी अच्छी हेल्थ होती जा रही है। वेयर एज योर वेल्थ इज़ कंसर्न्ड, हो सकता है कि इस टाइम पे आप कुछ इन्वेस्टमेंट का सोच रहे हैं, या हो सकता है कि आप कहीं पर किसी को पैसे देने की सोच रहे हैं। मे भी सब किसी ने आपसे उधार पैसे मांगे हो या कुछ हो, तो आप वो करते हुए दिख रहे हो। और उसका एंड रिज़ल्ट ये है कि हो सकता है इमिजिएटली आपको वो पैसे वापस नहीं मिले, लेकिन आगे बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट की तरह वो आपको रिटर्न के साथ पैसे वापस मिल जाएंगे। करियर में आप मुझे अच्छा करते हुए दिख रहे हो, जैसे करियर चल रहा है वैसे ही अक्टूबर में भी चलता हुआ दिख रहा है। नो अदर चेंजेस, नो अदर बिग चेंजेस एज सच। और वेयर एज योर लव लाइफ, पर्सनल लाइफ इज़ कंसर्न, तो उधर आप मुझे एक बैलेंस मेंटेन करते हुए दिख रहे हो। चीज़ों को अच्छा आपकी चल रही हैं ये दिख रहा है। अच्छा है ओवरऑल ये जो है आपके लिए अक्टूबर का महीना। सबसे बड़ा जो आपके लिए चैलेंज रह सकता है वो है आपका एटीट्यूड। योर एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ में बी अ लिटिल रूड। योर एटीट्यूड टुवर्ड्स योर लाइफ राइट नाउ मे बी आप में थोड़ा ईगो दिख रहा है। हो सकता है आप का एक एटीट्यूड बन गया आइदर माई वे और द हाईवे, जिसकी वजह से हो सकता है आपको लॉन्ग टर्म में इश्यूज फेस करने पड़ जाएं। तो इट इज़ बेटर कि आप ये एटीट्यूड को अब छोड़ दीजिए। एंड जिस भी आप अड़ जाते हो जिन चीज़ों को लेके, अब टाइम है कि ऐसा ये एटीट्यूड को गिव अप करना होगा, थोड़ा सा सॉफ्ट बनना होगा, और चीज़ों को बैलेंस ही करते रहिए, और अच्छा निकल जाएगा फिर अक्टूबर का मंथ आपके लिए। चलिए अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट राशि, और जो आज की लास्ट राशि है पाइसेस की ओर। ये पाइसेस, चलिए देखते हैं अक्टूबर 2025 का मंथ आपके लिए कैसे रहने वाला है। ओके, तो जैसे मैं देख पा रही हूँ कि आपके लिए 2025 अक्टूबर का मंथ बहुत अच्छा रहने वाला है। वेयर एज योर हेल्थ, वेल्थ एंड योर करियर इज़ कंसर्न्ड, मुझे कंप्लीशन दिख रहा है। जो भी आप काम कर रहे हैं उसको अच्छे तरीके से कर रहे हैं, बिजी दिख रहे हैं। इनफ्लो ऑफ मनी भी अच्छा दिख रहा है। हेल्थ इश्यूज़ कुछ हो सकते हैं, हिडन हेल्थ इश्यूज़ रहे हों वो सामने आ जाएंगे, जो कि क्योर भी हो जाएंगे और ठीक से क्योर हो जाएंगे। और वैसे कोई मेजर इश्यूज़ हेल्थ में दिख भी नहीं रहे हैं। जो भी अगर कुछ टाइम से आप हेल्थ इश्यूज़ फेस कर रहे हो वो ठीक हो रहे हैं एंड क्योरेबल हैं, और क्योर हो रहे हैं अच्छे से। एंड वेयर इज़ योर लाइफ, लव लाइफ इज़ कंसर्न, कोई हो सकता है कि आपके दोनों के बीच में, आपके और आपके पार्टनर के बीच में कोई लड़ाई हुई हो, कोई झगड़ा हुआ हो, बातचीत बंद हो, या हो सकता है कोई ब्रेकअप हुआ हो आपका। जो भी
पेनफुल सिचुएशन है आपकी लव लाइफ में, अब वो एंड हो रही है और वो पॉजिटिव सिचुएशन की तरफ जा रही है। आप खुश दिख रहे हो, चीज़ें हैंडल होती हुई दिखाई दे रही हैं, टाइम अच्छा स्पेंड कर रहे हो आप एक दूसरे के साथ। अब बात आती है कि गाइडेंस क्या है, कि आप जो अपने करियर में बहुत बिजी हो रहे हो उसकी वजह से भी हो सकता है जो आपकी लव लाइफ है वो ट्रबल में आ रही है। अपने आप को, अपने करियर को, अपने पार्टनर को, सबको टाइम देना ज़रूरी है। तो अपने आप में, अपने दोस्तों में, अपने करियर में इतना लीन मत हो जाना कि अपने पार्टनर को आप टेक इट फॉर ग्रांटेड ले लो, क्योंकि नहीं तो उसके बाद आपको इश्यूज फेस करने पड़ सकते हैं। योर पार्टनर माइट फील कि आप उनकी उतनी कदर नहीं करते हैं जितनी कि आपको करनी चाहिए। सो दिस इज़ दी गाइडेंस फॉर लास्ट राशि ऑफ टुडे, दैट इज स्पाइसेस। चलिए आज के लिए ये यहीं तक। ये एक जनरल रीडिंग है। फॉर अ पर्सनलाइज सेशन आप मेरे को डीएम कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन्ड है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल के सपोर्ट के लिए प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, दैट इज़ एस्ट्रो टेल्स बाय पूजा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चलिए आज के लिए बाय।